हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका चल रहा है क्लास 12 के अंदर पार्ट 1, मतलब आपकी जो किताब पार्ट 1 है वो, जिसमें चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, मतलब सातत्य या अवकलनीयता चल रही है। ठीक है, मैं आपको इसे अच्छी तरीके से चल रहा था। जो स्टूडेंट ने हमारी अभी तक पिछली क्लास नहीं की हुई है तो स्टूडेंट सभी क्लास को कर लेना, तभी आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। मैं हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको रूल बताता हूँ कि उसमें क्या रूल अप्लाई होगा, उसके बाद हम आगे की क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखो, अगर आपको रूल तैयार रहेंगे तो आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। तो स्टूडेंट, आज आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 5.5। पर डे आपकी एक एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। हर डे आपको कुछ नई एक्सरसाइजेज सीखने को मिलेगी। और आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका उस क्वेश्चंस का रिप्लाई जो होगा या क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा कराया जाएगा। स्टूडेंट, मैं आप जल्द से जल्द हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाओ सभी स्टूडेंट। मैं आपकी कमेंट्स को बहुत ही कम देखूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना और समझाना और आपको अच्छे से नॉलेज देना, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपने नंबर्स अच्छे से गेन कर पाओ और आपको नॉलेज अच्छे से मिल पाए। चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको 99% कह सकता हूं कि आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट में बताना। मैं आपको नेक्स्ट मतलब ऑफलाइन कमेंट बताना, आप वीडियो के बाद कमेंट बता देना, आपको उस पर लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी स्टूडेंट 5.5। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट होगी। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट, इसमें क्या कह रहा है, आपको एक्स के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। ठीक है, अवकलन निकालना। मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसके स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले बातें पहले क्लियर करूंगा। ये आपको क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस पावर में मिलता है, x की पावर x हो जाए या x की पावर y हो जाए, या आपको x इंटू वाई मिलता है, मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात को समझना। अगर आपको दो टर्म मिलती हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कौन सा रूल लगा देना है, d/dx m इंटू एन वाला। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोलते हैं, फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का अवकलन। क्लियर हुआ बात? ये हुई बात पहला रूल। दूसरा, अगर आपको रूल के बारे में बात करनी है, मैंने आपको दो रूल सिखाए, ये दो रूल से आपको क्वेश्चंस करना है। क्या आएगा, एन स्क्वायर। अब पहले वाले नीचे वाले टर्म को एज इट इज, ऊपर वाले टर्म्स का कर दिया माइनस। अब आपको दिस इज द ये। क्लियर हुई बात? ये दो रूल आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आ जाते 3 टर्म, मैं इन तीनों टर्मों को भी अपने मेथड से कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं आपको एक आसान से आसान मेथड दे पाऊँ। आसान से आसान मेथड देने के लिए स्टूडेंट मुझे कुछ रूल का अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो किस में मान लेना, सीधा सीधा उसको y में मान लीजिए। किस में मान लेना है आपको, y में। समझना मेरी बात। तो आपको क्या करना, माना या लेट, किस में करना है, y में। मेरे को ये इनटू में मिल रहे हैं, क्या मैं इनको प्लस में बनाना चाहूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग हम क्यों ले रहे हैं, आसान करने के लिए। आपको फिर पता है क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल पहले इनका करोगे फिर एक को एज इट इज रखोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मैं दो टाइप से क्वेश्चन करना सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन आपको ये से ही सीखना। जब हमने लॉग लिया स्टूडेंट, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है m इंटू, अगर n हो तो आपकी लॉग प्रॉपर्टी कहते हैं log m प्लस की log n आता है निकल के। क्लियर?
और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लॉग ऑफ एम अपॉन, अगर एन की प्रॉपर्टी कंडीशन है तो स्टूडेंट लॉग एम माइनस नीचे वाले टर्म को माइनस में लिख देते हैं। क्लियर, ये आती है दो प्रॉपर्टीज। यहाँ क्या हुआ, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस के लॉग ऑफ कॉस 2x लॉग ऑफ कॉस 3x। यहाँ तक हमारी बातें कंप्लीटली समझ में आई। लेकिन आपसे बोला x के सापेक्ष, क्या बोला, सापेक्ष अवकलन। अवकलन बोल रहा है स्टूडेंट, तो अवकलन करना है ना, ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट। क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, dy/dx होता है। सापेक्ष वाली टर्म नीचे आती है, मतलब d/dx। अभी फिलहाल मैं अवकलन ना करके ऐसे लिखता हूं, d/dx। d/dx log cos 2x, d/dx log cos 3x। यहाँ तक बात आपको कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं है ना। चलिए स्टूडेंट, तो हम करते हैं आगे के बारे में बात करेंगे। अब हम स्टूडेंट आप नोट करते हुए चला करो, चाहे कैसे भी कर लीजिए, आपको क्लियर आएगा समझ में। अब समझो मेरी बात, मैंने आपको एक चीज़ समझाई। जब आपकी पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, यदि आप log x का डिफरेंशियल करते हो, क्या करते हो, log x का अवकलन करते हो, तो मेरे स्टूडेंट d/dx log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होता है। फिर x का होता है तो x का होता है dx/dx, जिसकी वजह से कैंसिल आउट होगा, 1 बचता है, जिसको हम दिखाते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ आ जाए y लिखा हुआ, क्या आ जाए, या मैं बात करता हूँ d/dx, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, log ऑफ y आ जाता है। मैं आपको ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़े। d/dx log y इजकल टू 1/y। अब क्या होगा स्टूडेंट, y का होगा अवकलन, क्या होगा, y का, तो y का क्या आ जाएगा, dy/dx। समस्या यहाँ तक खत्म होगी, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, समझ गया है। चलिए भाई, अब आपको मैं इसका अवकलन करना सिखाएंगे, अवकलन कैसे होगा। चलिए भैया, समस्या हुई खत्म, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 99% कह रहा हूँ, 1% ऐसा हो सकता है कि बच्चे में कोई थोड़ी सी कमी खुद ही हो कि समझ में ना आ रहा हो, वो कमी वो हो सकती है। तो d/dx का अवकलन करोगे log y का करना अवकलन, तो स्टूडेंट क्या आएगा, 1/y। क्या सीखा है, 1/y, एंड y का करोगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर d/dx log cos y। तो cos x को क्या मान लो अपने दिमाग में, बस ओनली x मान लीजिए। तो स्टूडेंट x माने हो तो क्या आएगा, 1/cos x आएगा इनटू। अब क्या होगा, जिसको मैंने x माना तो वो क्या हो जाएगा, cos x। समझ में आई। जिसको भी मैं कुछ ना कुछ मानूंगा अपने माइंड में, उसका फिर से अवकलन होना जरूरी है। log की प्रॉपर्टी, log का डिफरेंशियल आपने बताया, अवकलन क्या होता है, 1/cos x। दिस जिसको मैंने माना उसका किया, क्लियर। प्लस 1/log cos 2x है, तो 1/cos 2x आ गया, cos 2x आ गया, इनटू जिसको मैंने माना अपने माइंड में, d/dx cos 2x हो गया, क्लियर। यहाँ तक समस्या हुई खत्म। अब क्या हुआ, प्लस d/dx log cos 3x, तो 1/cos 3x इंटू d/dx cos 3x। तो स्टूडेंट अब आप क्या करना है, सभी जानते हैं कि cos का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के sin x होता है, क्लियर। यहाँ x था इसलिए यहाँ sin x ही रहा, ठीक। अब मेरी बात को समझना, 1/y dy/dx बराबर 1/cos x इंटू माइनस का sin x हो गया, क्लियर। प्लस 1/cos 2x इंटू
कॉस का क्या हुआ, माइनस का साइन 2x इनटू, लेकिन स्टूडेंट आपको क्या बताया, वहाँ था x, यहाँ क्या है 2x, तो 2x का भी अवकलन होना है। तो 2x का अवकलन क्या होगा, देखो मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ 2x का अवकलन होगा तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या आ जाएगा 1, तो स्टूडेंट कितना आ गया आपका 2। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा 2 लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, यहाँ 2, ठीक। 2x है तो 2 आ गया, प्लस 1 अपॉन cos 3x इंटू cos 3x का अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन 3x, माइनस के साइन 3x इंटू कितना आ जाएगा 3। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब मैंने क्या किया, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस अपॉन साइन माइनस का 10x माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x। आप जानते हो कि साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या होता है, 10, तो 10 2x आ गया, माइनस 3 10 क्यूब x हो गया। समस्या यहाँ तक खत्म। स्टूडेंट माइनस कॉमन आ रहा है, 10x प्लस के 2 10 2x प्लस के 3 10 3x, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। अब प्यारे बच्चों 1 अपॉन वाई है, तो स्टूडेंट y की गुणा कहाँ हो जाएगी, यहाँ, तो जब y की गुणा यहाँ हो जाएगी तो यहाँ हो गया, ये हो गया y। लेकिन आपने क्या पढ़ा, बोलिए आपने क्या पढ़ा, y की वैल्यू क्या मानी थी, किसको माना था हमने y, स्टूडेंट y हमने माना था, आपको बताते हैं y था cos x cos 2x और cos 3x, तो यही आपका आंसर्स है, समझ गए। दिस इज द y क्या था जो हमने माना था, माना x बराबर दिस इतना, तो y आपका ये था। ये आपका हो गया क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, आपको समझ में आ भी गया हुआ, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन से कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनता है, जब तक 2-3 क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं तब तक स्टूडेंट को कुछ भी बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ जो आपको बेहतर तरीके से मिलेगा, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ अच्छे से, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। स्टूडेंट अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करते रह करो, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, बाद में भी देख लिया करो, यूट्यूब पर पड़ी रहेगी हर समय, समस्या नहीं आएगी। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सभी छात्र को सूचित कर रहा हूं मैं कि कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जितने से ज़्यादा अगर बच्चे हमारी इस क्लास में ज्वाइन होते हैं, मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और आपको पढ़ने में कुछ अलग ही बातें मिलेंगी। मैं आपको नई नई चीज़ें सिखा सकता हूं। अगर मैंने आपसे एक बात बता रहा हूं, मैं आपको समझना मेरी बात ध्यान से। 1/0 क्या होता है, 1/0 आप सभी को पढ़ाया गया इन्फिनिटी होता है। क्या पढ़ाया गया, 1/0 इन्फिनिटी पढ़ाया गया, मतलब अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी भैया ये प्लस माइनस हो गया है, तो ये आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली ना मिली। 1/0 इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी सीखने को मिल गया, आपको नया बात मिला। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर जी 2 बराबर 1 भी हो गए हैं, या 2 + 3 बराबर 6 भी हो गए हैं, तो स्टूडेंट आप कहोगे सर ये कैसे हो गए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना। स्पेशल क्वेश्चनों की वीडियो बनेगी, स्पेशल क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन हैं ये सारे, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, बेहतर से बेहतर जानकारी दूंगा, सिखाऊंगा कुछ ऐसा कि ज़िंदगी में किसी टीचर ने आपको सिखाया ना हो। इतनी चीज़ें दे दूंगा, नॉलेज आपको अलग, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनको पूछने के बाद में किसी बच्चे से पूछ लिया तो क्या होगा, अरे क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है। आइए तो चलिए भैया, अभी नहीं कराऊंगा, आपको ऑफलाइन कमेंट करना। फ़िलहाल आप सभी स्टूडेंट हमारी इस क्लास में ज्वाइन हुआ करो, ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर जानकारी और नॉलेज दे पाऊँ। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन में 2 आपको मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 2 मुझे कराना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है।
मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बताए हैं, आपको क्या करना, माना करके लिखना है या लेट करके। सभी स्टूडेंट्स के लिए है। y बराबर क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट x माइनस 1। ये मेरा जो क्वेश्चंस है 4 लाइन में क्वेश्चंस का आंसर्स आ जाएगा। और x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 3, x माइनस का 4, x माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट, मैं हायर लेवल का एग्जाम, हायर लेवल की तैयारी ज़्यादा कराता हूँ, बीएससी एमएससी वगैरह। आप सभी के लिए 12th भी लेके आया हूँ मैं। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करना। ये प्यारे बच्चों, ये रूट लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई इतना करूँगा, देखना मेरी बात को, मॉडिफाई इतना करूँगा बस जो आपको माइंड में दिक्कत ना आए। ये मॉडिफाई करके क्या होगा, 1/2। भाई रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, इसका मीनिंग 1/2 ही होता है। ठीक है, बात क्लियर। क्या करेंगे अब हम, मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आपको पावर दिखे, हाईएस्ट पावर ज़्यादा दिखती है, लॉग से कर दीजिए क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो स्टूडेंट आपने लॉग लिया, लॉग ऑफ y बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस के 4 x माइनस के 5 की पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, लॉग की पावर लॉग mn होता है। तो स्टूडेंट पावर कहाँ आती है, आगे, तो n log m हो जाता है। क्लियर। तो यह पावर कहाँ आएगी, आगे, 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस के 2। थोड़ी सी एक चीज़ और कर दूँ आपको सिखाने के लिए, log m/n क्या होता है, log m माइनस के log n। तो ये चीज़ क्या है आपकी m, ये चीज़ क्या है आपकी n। तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दो उसको, माइनस log x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5। समस्या यहाँ तक खत्म। अब आपने क्या किया, 1/2, फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, log m इंटू n वाली, क्या होती है, log m प्लस की log n। समस्या यहाँ भी खत्म। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तो log x माइनस के 1 प्लस log x माइनस के 2, क्योंकि इंटू में लिखे हुए हैं। ठीक, माइनस, जब माइनस लग रहा है तो स्टूडेंट प्लस तो आएगा ही आएगा, तो जो माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस इंटू, भाई माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा सबला सभी चीज़। माइनस लॉग x माइनस के 3 माइनस लॉग x माइनस के 4 माइनस लॉग x माइनस का 5। देखता हूँ क्लियर आ रहा है यहाँ तक। वेरी गुड भाई, कोई भी समस्या किसी भी चीज़ की नहीं है। तो अब आपका था चल क्या रहा था, ये log ऑफ y चल रहा था। क्लियर। अब क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। क्या करना होगा, x के सापेक्ष लिख देते हैं अवकलन। करने पर कर दीजिए भैया अवकलन, लीजिए हम इसका अवकलन कर देते हैं भाई। आपको समझाना था इसलिए लॉन्ग करना पड़ा सारा चीज़ें, ठीक है। नहीं तो ये जितनी भी मैं रूल लिखता हूँ ना साइड में, आप सभी लिख लिया करो, क्योंकि काम आते हैं। ओके, काम आते हैं। चलिए भैया, अब करा आपने एक्सरसाइज अवकलन, तो देखो log y का मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, 1/y, फिर y का होगा तो क्या आएगा, dy/dx आ गया, बराबर 1/2 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। log x माइनस 1 का क्या होगा, 1/x माइनस 1। अब x का करेंगे तो 1 ही आना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी सिंगल पावर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती log में, ऐसा कैसे लिख दो। प्लस इसका करोगे तो क्या होगा, 1/x माइनस के 2 माइनस, अब ये वाला आ गया
तो माइनस एक्स माइनस का 3। भाई लॉग का क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो स्टूडेंट, आप ये कर रहे हो लॉग का अपकलन कर रहे हो, तो 1/x ही तो होता है, चाहे यहाँ कुछ भी हो सब वही रहेगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाता तो थोड़ी बातें चेंजिंग हो जाती। क्या चेंजिंग हो जाती, लो स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का होता तो स्टूडेंट क्या आता 2x आ जाता। समझ में आई बात, ये आ जाता माइनस इसका क्या हुआ 1/x माइनस का 4 माइनस इसका भी क्या हुआ x माइनस के 5। मैंने आपको क्लियर कर दी बात, ये स्टूडेंट आपका निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मशक्क़त ये करनी पड़ेगी, पूरी कंप्लीटली सॉल्व करनी पड़ेगी भैया। क्या करना पड़ेगा, देखो आप एक काम करना, मैं आंसर देखता नहीं हूँ, आंसर देखने का मेरे को काम नहीं है, आंसर आप देख लिया करो, आंसर आपका सही मिलेगा। बस क्या मिलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत और ज़्यादा। चलिए मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। dy/dx चाहिए था आपको, ये y कहाँ गया यहाँ, तो y/2 आ गया। अगर आप इनको पूरे को सभी को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कितना, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एक ऐसा आसान तरीका ढूंढ रहा हूँ जो थोड़ा जल्दी हो जाए। इन दोनों का पेयर लो, इन दोनों का पेयर लो। जैसे मैंने पेयर लिया और सॉल्व किया, x माइनस 1 और x माइनस के 3, इसकी गुणा यहाँ होगी, इसकी गुणा यहाँ होगी, x माइनस के 3 माइनस के x प्लस का 1 प्लस, ऐसे इन दोनों का पेयर लिया आपने, x माइनस के 2 और x माइनस का 4, इसकी गुणा यहाँ x माइनस के 4 माइनस के x प्लस का 2 माइनस के 1/, x माइनस के 5 चल ही रहा। समस्या हम भी ख़त्म। इससे कैंसिल आउट, इससे एक कैंसिल आउट। y की वैल्यू अभी हम रख ही नहीं रहे, ठीक है, y की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, माइनस का 2 प्लस 2 में से ये भी माइनस का 2 बचा, तो स्टूडेंट इसको माइनस का 2 ही लिख दो। एक बटा x माइनस का 5। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर दिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद में और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होएगा भैया, इसको सॉल्व करोगे -2, माइनस को कॉमन ले लोगे क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो लीजिए ये क्या हो गए, प्लस हो गए, ये आ गया बाहर। क्या करना है आपको, y की वैल्यू रखनी है। क्या रखना है, y की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये y की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ उठा कर रख देना, आपका आंसर हो गया सॉल्व। कोई समस्या नहीं है ना दिक्कत। तो इतना आ गया आपका निकल के। चलो मैं लिख देता हूँ, आइए, माइनस अंडर रूट ठीक है। तो यही आपका आंसर से होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई समस्या किसी भी चीज़ की नहीं है, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रखा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ज़्यादा, मैं थोड़ा चेंज करूँगा अब क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। कैसे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं अधिकतर। चलिए भैया, ना हो पाए क्वेश्चन पूछना मुझसे कमेंट करके। ठीक है, मैं आपका मेन मकसद अब ज़्यादातर उस पर रखूँगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ोगे आपके लिए बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट होऊंगा मैं, और बच्चों को फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँगा, और हर लेक्चर में आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हर क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 4, x की पावर x माइनस
2 sin x। क्या करना है स्टूडेंट, ये माना लिख लेना है y बराबर। क्लियर, समस्या यहाँ तक खत्म। ठीक, अब वो स्टूडेंट मेरे एक बात को समझना, ध्यान से समझना, मैं इस y को क्या लिख लूँ, u माइनस वी लिख लूँ। समस्या यहाँ भी खत्म, दिक्कत नहीं आने दूंगा, चिंता मत करना। बस इस चीज़ को देखना, क्लियर करता हुआ चलूँगा। इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। जब स्टूडेंट ये किसके बराबर है, इसके, ये किसके बराबर है, इसके, तो u की वैल्यू कितनी होगी, x की पावर x, v की वैल्यू कितनी होगी 2 sin x। ठीक, मैंने क्या बताया, जब पावर आती है तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। ये इक्वेशन होगी 2, ये इक्वेशन होगी 3। क्लियर करूँगा अच्छे से, चिंता मत करना वैसे इस चीज़ का। अब क्या करा आपने, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। कर दिया, चलो कर दिया। dy ओवर dx क्या आ गया, बराबर du ओवर dx माइनस dv ओवर dx। तो आपको क्या करना है, इतना dy ओवर dx चाहिए था, dy ओवर dx मिल गया, लेकिन du ओवर dx की चाहिए और dv ओवर dx चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। क्लियर, समस्या यहाँ भी खत्म। अब करते हैं, मैंने इसमें लॉग लिया, लॉग लेने पर और यहाँ भी लॉग ले लिया, दोनों तरफ। ठीक है, लिख लेना, वो सब आप समझदार हो, दोनों तरफ। तो स्टूडेंट जब लॉग लेते थे, चलो लॉग ऑफ u लॉग x की पावर x। क्या आया, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी बताई, x की m की पावर n होती है तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो x लॉग x क्या आया, लॉग ऑफ u। अब क्या करना है, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन। ठीक है, तो जब क्या आएगा 1/u इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ क्या लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड सिखाया आपको पहले ही, x इंटू लॉग का क्या होगा 1/x प्लस लॉग x, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा 1। तो प्यारे स्टूडेंट्स, x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहाँ से जो मिला है, बात जो निकल के आएगी 1/u du ओवर dx बराबर मिला 1 प्लस लॉग x। लेकिन आपको क्या चाहिए, du ओवर dx चाहिए, तो स्टूडेंट y की गुणा यहाँ हो जाएगी। u की वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड से x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आपका du ओवर dx निकला है, जो आपको यहाँ रखना है। क्लियर, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन सेकंड पर आ जाओ। अब समीकरण 2 पर, समीकरण 2 आपका क्या था, b बराबर 2 sin x था। समस्या अभी खत्म। अब क्या करना है, इसमें भी दोनों तरफ लॉग लेना था, मैंने आपको बताया था लॉग ले लीजिए। तो लॉग लिया, लॉग b बराबर क्या हुआ, लॉग 2 sin x मिला। क्या किया, पावर लॉग की ने साइन को आगे ले आई, log 2। स्टूडेंट log 2 तो आप जानते हो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, उसको तो ना भी करो तो भी ठीक है। ये आपका इंटू में लिखा हुआ है, गुणा में लिखा हुआ है, तो इससे तो हमारा कोई फर्क पड़ता ना है। अब कर दिया आपने x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। तो 1/b dv ओवर dx बराबर, कांस्टेंट को तो पहले लिख लो, साइन का अवकलन करो तो क्या आएगा स्टूडेंट, साइन का अवकलन होता है cos। v है, b जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या मिलेगा, dv ओवर dx की वैल्यू b इंटू लॉग 2 इंटू cos x। क्लियर आ रहा है, देख लेता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर आ रहा है। अब b की वैल्यू है क्या, रख दीजिए यहाँ से, b की वैल्यू है क्या वो रख दो, dv ओवर dx बराबर
बी की वैल्यू कितनी है 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स। वेरी गुड। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वी की वैल्यू क्या लिखी है 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। ये आपका डी वी निकला है और डी यू ओवर डी एक्स क्या निकला है? वो ये रहा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। स्टूडेंट ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से जब समझ में आएंगी जब आपने पिछली वीडियो में देख लोगे, क्योंकि जब ही आपको बातें क्लियर हो पाती हैं अच्छे से। फिलहाल आप आज इसे देखो, क्लास को करो कंप्लीट, बाद में फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, डी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ है, डी ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कहाँ रख देना? बस यहाँ रख देना। चलिए रख दो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी यू ओवर डी एक्स कहाँ है? ये रहा माइनस डी वी ओवर डी एक्स कहाँ है? 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। तो स्टूडेंट आपका यही आंसर्स है, सही आंसर है, कोई समस्या किसी भी नहीं है। कोई दिक्कत आई हो किसी भी चीज़ की तो स्टूडेंट मैं आशा ये करता हूँ कि आप एक काम करना, इसके क्वेश्चंस करना। आज के लिए यही लेक्चर कंप्लीट करता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल होगा और लेक्चर में आपकी इसी एक्सरसाइज के बारे में बात हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, क्वेश्चन ज़्यादा आपके कैलकुलेशन बेस हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी फिर से यही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट, एक मिनट। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट देखो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश करो। कल आपकी ये एक्सरसाइज देखता हूँ इसमें कितने क्वेश्चन हैं। इसमें स्टूडेंट 18 क्वेश्चन हैं, तो मैं कल पूरी कोशिश करूँगा। फिर ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कराना चाहता आपको इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली पूरी करा सकता था, लेकिन स्टूडेंट फिर आपकी लेक्चर पूरा लॉन्ग हो जाता, मतलब 1-1.5 घंटे का होता पूरा। तो इसमें प्रॉब्लम आती है आपको फिर, क्योंकि बच्चे 30 मिनट्स की वीडियो देखने में थोड़ा सा ओल्ड फील करते हैं। तो इस वजह से मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, कल आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और कल भी आपका लेक्चर जो चलेगा 2:30 पर ही स्टार्ट होगा। ठीक है, पर डे आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे और हर लेक्चर आपका 30 मिनट्स तक का ही रहेगा, उससे ज़्यादा की नहीं करना चाहते, ताकि बच्चे 30 मिनट में आपको बेहतर से बेहतर छोटे से छोटे अच्छे से ज्ञान दे पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के जितने फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ो और ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।